जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जो तंत्र का काम करते हैं, तंत्र काटने का काम करते हैं, उनके लिए कुछ विशेष चीज हम बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जिनको आधा ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान होता है, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, वो दूसरों की सहायता करने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले मनुष्य को अपनी आत्मा और अपना शरीर, इसकी रक्षा करने का पूरा इंतजाम करना चाहिए। उसके बाद में तंत्र के माध्यम से दूसरों की सहायता करना चाहिए। जब हम किसी दूसरे के मैटर में हाथ डालते हैं, यानी दूसरे परिवार के, दूसरे कुल के मैटर में हाथ डालते हैं, तो एक तो उनकी परेशानी हमें मिल सकती है यदि हमारा ओरा खंडित हो। तो यदि हमने साधना पूरी नहीं की है तो उनकी परेशानी हमारे खाते में डल सकती है, तो वो गिफ्ट में मिल जाती है उनको जो अनाड़ी होते हैं, कमजोर होते हैं, और उसके कर्म हमसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम उसके कर्म जो उसको भोगना है उसको काटने में, हटाने में उंगली करते हैं। तो उसकी दशा में वह जो भोग उनको करना चाहिए था, वह उस तांत्रिक को भोग करना पड़ता है जो दूसरों की सहायता करने लग जाता है। फिर बात यहां तक आती है कि वो जिसका काम हो जाता है, कई बार वो हमें बुराई भी देता है, आलोचना भी करता है। एक तो किसी का कार्य कर रहे हैं तो कई लोग बाधक भी बनते हैं उस कार्य में। बहुत से लोग बाधक बनते हैं, परिवार के बनते हैं, यार दोस्त बनते हैं, मित्रगण बनते हैं, कभी कभी कुछ अनजाने व्यक्ति भी बाधक बनते हैं। एक तो उनसे निपटो, फिर पूजा खर्च के बारे में बात करो तो वो कहते हैं कि साहब फ्री में करो या कम खर्चे में करो। तो फ्री में कैसे काम किया जा सकता है और कम खर्चे में कैसे काम किया जा सकता है? तो यह प्रकृति उनके ग्रहों के द्वारा करती है। सबसे पहले तो जिसके ऊपर भी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू होता है, उनके ग्रह नक्षत्रों की वजह से उनके ऊपर इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं होती है। यानी ग्रह नक्षत्र खराब आते हैं, तंत्र वाले ग्रह नक्षत्र आते, नुकसान वाले ग्रह नक्षत्र आते, तब उनके ऊपर किसी न किसी मनुष्य के द्वारा या कभी कभी स्वतः तंत्र बाधा भी हो जाती है, क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति ही मां है, प्रकृति ही ईश्वर है, और प्रकृति ने ग्रह बना रखे। उन ग्रह के द्वारा जब जब भी कोई ऐसा ग्रह आता है तब उनको कष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रकृति कई बार नहीं चाहती है कि हम उसके कर्म फल निपटाने में मदद करें, क्योंकि उसे भोगना है। वो पिछले जन्म में ऐसा पाप कर्म करके आया है तो उसे भोगना पड़ेगा, और यदि आप उसको भोगने में मदद करते हो उसकी, तो अब उसकी अलाबला आपके ऊपर आ सकती है। तो इसमें भाई बहन भी हो सकता है, एक पिता पुत्र भी हो सकता है, कोई रिश्ता नाता भी हो सकता है, कोई संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चाहे दोस्त भी हो या पड़ोसी भी हो, और कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो दया की भीख मांगने लगेगा आपसे। तो जब आप किसी की प्रकृति के कार्य में इंटरफेयर करोगे तो वो प्रकृति आपको नुकसान अवश्य देती है। तो इसके लिए मनुष्य को अपना अपना कार्य करना चाहिए और मौज मनाना चाहिए। कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांग रहा है तो मांगने पर उतनी ही सहायता करो जिसमें नुकसान खुद का नहीं हो। यदि खुद का नुकसान करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी। अब इसके लिए नुकसान न हो, इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए मनुष्य को अपने गुरु से बात करना चाहिए, जो ये तंत्र हटाने का काम करता है, किसी की मदद करने का काम करता है। तो अधिकांशतः आपने ऐसे मनुष्य देखे होंगे जो तंत्र हटाने का काम करते हैं, ये गरीब रहते हैं,
एक तो गरीब भी रहते हैं, घर के अंदर भयंकर क्लेश, भयंकर दरिद्रता और भयंकर अशांति होती है। तो ये उनके घर में क्लेश, दुख, अशांति क्यों? वो सिर्फ एकमात्र वजह होती है कि आप दूसरों का दुख अपने सिर पर ओढ़ लेते हो और उसका फल आपको और आपके परिवार वालों को, आपके बच्चों को भोगना पड़ता है। कई बार यदि लड़कियां हैं तो वो विधवा हो जाती है और लड़के हैं तो पागल हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के कार्य में यदि आप अड़ंगे लगाओगे, रोकोगे, तो प्रकृति वो चीज ठीक है, वो कहेगी तू मदद कर, हम उसको ठीक कर देंगे, तेरा पुण्य उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे, परंतु उसका पाप कर्म तेरे को भोगना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? क्या दूसरों की मदद नहीं करें? नहीं, मदद करो, दूसरों को ठीक भी करो, यह परोपकार का काम होता है, परंतु परोपकार उतना ही करो जिसमें आपके हाथ पैर नहीं सीखे, नहीं तो आपके हाथ पैर जल जाएंगे, क्योंकि वो तो आग है। प्रकृति यानी आग, प्रकृति यानी भूकंप, प्रकृति यानी तूफान। अब तूफान के आगे कोई चला है? किसी की नहीं चलती है। और प्रकृति जब अपना बवंडर लेकर के चलती है तो किसी की मजाल नहीं कि उस बवंडर को रोक दे। जब तूफान चलता है तो कोई नहीं रोक सकता है। और जब प्रकृति अपनी वर्षा करती है तो किसी की ताकत नहीं जो वर्षा को रोक दे। और प्रकृति जब आग लगाती है या प्रकृति जब महामारी फैलाती है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति ढेर हो जाते हैं। तो प्रकृति से आप नहीं लड़ सकते, वो तो सर्व है, जो प्रकृति पूरे संसार को चला रही है, इस सृष्टि को रन कर रही है। तो प्रकृति के काम में उंगली न करो, बल्कि प्रकृति को प्रसन्न करके आपको यह काम करना होता है। इसके लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु से शिक्षा लेना पड़ती है, गुरु से दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु से सीखना पड़ता है। और जो व्यक्ति बिना गुरु का ये गुनिया बन करके, ओझा बन करके, भोपा बन करके काम करते हैं, जिनका गुरु नहीं होता है, वो व्यक्ति हमेशा परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से परेशान रहता है, घर परिवार नहीं बसता है और उसके यहां पे दरिद्रता का वास होता है, उसके यहां क्लेश होता है, उसके यहां अशांति होती है। क्यों? कि वह दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ओढ़ता है। तो अपने ऊपर न लेते हुए उन कष्टों को वापस प्रकृति से बात करके, यानी ईश्वरीय तत्व से बात करके उनको काटा जाता है, जलाया जाता है, ताकि आपके ऊपर दूसरों का कष्ट न आए। इसके लिए गुरु से मिलना पड़ता है, गुरु ही इसका आपको उपाय बताएगा। आपने जो भी गुरु बनाया है उनसे इस संबंध में उपाय अवश्य पूछो, वो आपको इसका जवाब अवश्य देंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हो सकता है आपका गुरु ऐसा हो, उसके घर में भी क्लेश हो, दुख हो, दरिद्रता हो, अशांति हो, तो फिर वो आपको क्या जवाब देगा? तो ऐसे व्यक्ति को भी गुरु मत बनाओ कि जो ये तंत्र को काटने का काम तो करता है, परंतु उसके यहां पे खुद के यहां पे पत्नी न हो, उसकी बच्ची न हो, उसके बच्चे न हो, और दुख हो, दरिद्रता हो, अशांति हो, क्लेश हो, तो ऐसे व्यक्ति के वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। तो दूसरे के फटे में टांग नहीं डालना चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे, लगेगी। इसलिए ये चीज हमें बोलना पड़ी कि बहुत से गुनिया लोग, भोपा लोग छोटी मोटी गद्दी लगाते हैं, कहीं पे भैरवी आती है, कहीं पे भैरव जी आते हैं, कहीं पे काली मां आती, कहीं पे चामुंडा मां आती है। तो उन शक्तियों को भी शक्ति देना होती, तब वो काम कर सकते हैं। और उसके लिए पहले उस साधक मनुष्य को, जिसके शरीर में पवन आ रही है, पहले उसको पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रहना पड़ता है। मन कलुषित नहीं होना चाहिए, मन में किसी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। यदि मन के अंदर क्रोध की उत्पत्ति है, यदि मन में वैमनस्य है, यदि मन में लोभ है, यदि मन में लालच है, यदि मन में तृष्णा है, मन में किसी से बदला लेने की भावना है, तो फिर वह व्यक्ति इस काम में सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए जितने भी गुनिया लोग हैं, भोपा लोग हैं और ओझा लोग हैं, पंडा है, पुजारी है, भगत हैं, जो गद्दी लगाते हैं, उन सबको अपना अपना गुरु बना करके गुरु से इस संबंध में बात करना चाहिए, अन्यथा उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चे पैदा नहीं होते हैं, विवाह होता तो विवाह टूट जाता है,
और भी कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए तंत्र के माध्यम से दूसरों की सहायता करने के पहले 10 बार सोचना कि उसकी चीज, उसकी परेशानी, उसका कष्ट कहीं आप पर और आपके परिवार को तो इफेक्ट नहीं करेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनुसार सुधाकरं भागल्याणं दागनगजम्बगदाम्बुजां कुतुंग बिनिगजुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जो भी मनुष्य ज्योतिष में शनि राहु केतु नामक किताब लेना चाहता हो, इस किताब में हमने लिखा है कि किस प्रकार से पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू लगता है। इसके लिए एक कोड नंबर हम दे रहे हैं, केवल 26 नंबर। जो भी व्यक्ति यह किताब लेना चाहता हो, 26 नंबर का कोड नंबर 7649862712 या फिर 9893128047 पर 26 नंबर कोड नंबर लिख करके भेजता है तो उसे यह किताब केवल और केवल मात्र 400 रुपए में दी जा रही है। जो भी व्यक्ति इस किताब को लेना चाहता हो वह कोड नंबर अवश्य हमें भेजें ताकि यह किताब आपको तक पहुंचाई जा सके। और यह किताब जो है लिमिटेड समय के लिए दी जा रही है, केवल 15 दिन के अंदर कोई उसमें लिख करके भेजता है तो उनको ही मिलेगी। उसके बाद अन्यथा यह किताब जो है 400 रुपए में आपको नहीं दी जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। उसका कोड नंबर है 26 नंबर आप यदि लिख करके भेजेंगे तो 400 रुपए में आपको ये किताब दी जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।